नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी बहुत ही ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ने वाले देखिए संख्या और संख्या पत्ती यानी नंबर सिस्टम, ठीक ना। नंबर सिस्टम हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। JNV जवाहर नवोदय विद्यालय में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो चलिए बिना देरी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे चैनल पर आप सभी नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को भी लाइक करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका स्क्रीन में। चलिए यहाँ से बताइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 9,05,04,001। तो लास्ट में क्या होना चाहिए, इसको देखिए चार ऑप्शन दिया है ABCD। तो देखिए लास्ट में क्या होना चाहिए, 4001 होना चाहिए। तो इसमें तो देखिए कितना है 4001, इसमें तो 401 है, तो ऐसे भी गलत हो गया। इसमें देखिए, इसमें तो कितना है 40,001, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 40,001। हमें लास्ट में 4001 होना चाहिए, तो यहाँ तो 40,001 है लास्ट में, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 40,001 है, हमें चाहिए लास्ट में क्या 4001, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब इसमें देखिए 4001 केवल ऑप्शन नंबर ए में है लास्ट में ना, इस चलते ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऐसे आप जल्दी से जल्दी बना सकते हैं प्यारे बच्चों ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं प्यारे बच्चों। अगर ये क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को भी लाइक कर देना है प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। ध्यान से देखिए, आपको बहुत बढ़िया समझ में आने वाला है। देखिए संख्या इतना में 8 का स्थानीय मान क्या होगा, किसका निकालना है 8 का स्थानीय मान। तो इसमें देखिए कहाँ पे 8 है, तो 8 यहाँ पे देखिए, तो ऐसे एक लाइन खींच देंगे और यही 8 को यहाँ पे लिख देंगे प्यारे बच्चों इस टाइप से, ठीक ना। अब देखिए 8 के इधर कई गो अंक है, 1 2 3, 3 गो अंक है, तो 3 गो जीरो लिख देंगे यहाँ पे, 1 2 3। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा 8000, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप बहुत बढ़िया से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो प्राकृतिक संख्याएं खाली स्थान से पूर्णतः विभक्त हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। यानी 2 से विभक्त हो जाती है उसे हम सम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम संख्या कहते हैं, ठीक ना। देखो मान चलो कोई भी संख्या है, अगर वो 2 से कट जाता है तो वो क्या हो जाता है, सम संख्या हो जाता है। यह 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। जैसे देखो प्यारे बच्चों, एक बार एग्जाम्पल से बताते हैं आपको ना। ये देखिए जैसे 4 हो गया, ये 2 से भाग चल जाएगा ना, 2 दूना 4 पूरा भाग चल जा रहा है ना, इसका मतलब 4 क्या है, सम संख्या है। जिसे 2 से भाग देंगे तो ये भी पूरा चल जाएगा, तो ये भी 2 क्या है, सम संख्या है प्यारे बच्चों ना। जो 2 से भाग चल जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो 2 यहाँ हो जाएगा सही आंसर, खाली स्थान में 2 लिख देंगे, 2 ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका स्क्रीन में आ गया होगा। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोग इसको चलिए आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 काहे अभी तक नहीं आया भाई, अच्छा यहाँ पे है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 आप बताइए आंसर क्या होगा। जो प्राकृतिक संख्याएं खाली स्थान से पूर्णतः विभक्त न हो उसे हम विषम संख्या बोलते हैं। यहाँ लिख देंगे 2 से पूरी नहीं कटेगा उसी को हम विषम संख्या बोलते हैं। 2 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में ना, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा 2 आंसर हो जाएगा। 2 से अगर नहीं कटेगा तो उसी को हम विषम संख्या बोलते हैं। तो 2 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ज़्यादा बकवास नहीं करना है, ज़्यादा आपको टाइम नहीं लेना है प्यारे बच्चों ना। इस चलते हम जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोग बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं 5 में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा, ऐसी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जिसके 2 या 2 गुणनखंड, 2 क्या हो गुणनखंड है, वो कौन सी संख्या कहलाती है।
जिसका केवल दो गुणनखंड हो उसको क्या बोलते हैं बताओ, उसको क्या बोलेंगे बताइए, अभाज्य संख्या बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक ना, क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे मान चलो ये 3 जो है इसका कई गो गुणनखंड होगा, एगो 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, और इसके अलावा कोई संख्या से नहीं कट रहा है, एगो ये हो गया गुणनखंड, एगो ये हो गया, यानी दुइये गो ना गुणनखंड हुआ, ठीक ना। तो देखो ऐसे प्रत्येक प्राकृत संख्या जिसके दो या दो गुणनखंड हैं उसको कौन सी संख्या कहलाती है, वो अभाज्य संख्या कहलाती है प्यारे बच्चों। आपका एग्जाम्पल से भी बताए हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका स्क्रीन में, इसका बताइए कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, इसके अलावा और कोई संख्या से नहीं कटेगा प्यारे बच्चों ना, 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। चलो बताओ इसमें, बताओ देखो अगर इसको देखो ये तो 1 से कटेगा, 451 जो है 1 से कटेगा और खुद यानी 451 से कटेगा, और इसके अलावा कौन संख्या से कट रहा है, ये 11 से भी कट रहा है। 11 से भाग अगर करके देखते हैं, ये जो है देखो 11 × 44, 11 मच गया, यहाँ 11 × 44, ठीक ना, यहाँ 1 मच गया, 11 × 11 यानी 11 से भी कट जा रहा है। हम बोले हैं अभाज्य संख्या एक और खुद से कटना चाहिए, इसके अलावा कोई संख्या से नहीं कट रहा है, लेकिन एक संख्या और से कट जा रहा है, इस चलते ये तो आंसर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। अब देखो प्यारे बच्चों इसमें देखो 341 जो है 1 से कटेगा और खुद 341 से कटेगा, और इसके अलावा कोई संख्या से नहीं कटेगा कि कटेगा, देख लेते हैं। 11 × 33, 1 बच गया, 11 × 11, 11 से भी कट जा रहा है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसको देखो ये कितना से कटेगा बताओ, अगर देखो 437 जो है 1 से कटेगा और इसके अलावा 437 यानी खुद से कटेगा, और इसके अलावा कौन सी संख्या से कट रहा है, 19 से कट रहा है, 19 दूनी 38, और हाँ प्यार बच्चों ये 19 से भी कट रहा है, देखो 19 दूना 38, यहाँ 5 तो हो जाएगा 19 × 57, यानी 19 से भी 437 कट रहा है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे बनाना है, आया समझ में। अभी हम बताए हैं अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं, और इसके अलावा कोई संख्या से नहीं कटना चाहिए, 1 से कटना चाहिए और खुद से, और इसके अलावा कोई संख्या से नहीं कटना चाहिए, वही उसी को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। 173 जो है 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, यानी 173 से, इसके अलावा कोई संख्या से नहीं कटेगा ना, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। इसी यही हमारा अभाज्य संख्या हो गया। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। चलो इसका आंसर बताओ, आप सभी लोग आंसर बताइए। देखो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपका स्क्रीन में है। अंकों इतना से बनने वाली छोटी से छोटी 5 अंकों की सम संख्या कौन सी है। छोटी से छोटी वो भी सम संख्या कौन सी है, तो बताओ सबसे छोटी संख्या बनाओ भाई, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा बताओ। तो सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे बताओ, यहाँ संख्या दिया है, इसको सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले छोटा वाला। तो इसमें सबसे छोटा क्या है बताओ, इसमें से सबसे छोटा, सबसे पहले आप बोलिएगा 0, तो चलो हम 0 लिख देते हैं। अब उसके बाद क्या है, इससे हल्का बड़ा 1 लिख दिए, 1 से हल्का बड़ा 2 से बड़ा इसमें क्या है 4 है, उसके बाद क्या है 7 है, ठीक ना। लेकिन कै अंक होना चाहिए, ये 5 अंक के होना चाहिए। तो 5 अंक है, 1 2 3 4, 4 अंक ने है। इधर वाला तो ये तो 0 न कोई बैठा सकते, इसको थोड़े गिनाता है। 1 2 3 4 यानी 4 गो अंक हुआ ना, तो हमको 5 अंक बनाना है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। इसके बाद दिमाग लगाइए, 1 को यहाँ लिख देंगे, ठीक ना, और 0 को यहाँ लिख देंगे, इसके बाद इधर लिख देंगे 2 4 7, 2 4 7, इतना तो हमको पता चल गया। देखो 1 2 3 4 5 वो संख्या हो गया। अब देखो वो भी सम संख्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सम संख्या। लास्ट में तो ये 7 है, सम संख्या नहीं है, तो लास्ट में सम संख्या होना चाहिए। तो इसको आप बनाते हैं, ध्यान देना,
ये 10 है, 10 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 लिख देंगे। उसके बाद 7 को यहाँ लिख देंगे और ये 4 को लास्ट में लिख देंगे। ऐसे ना, ऐसे बनाना है, ऐसे दिमाग लगाना है प्यारे बच्चों। 10,274, 10,274 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10,274 हमारा सही आंसर हो जाएगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे ना। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 प्यारे बच्चों, इसका आंसर बताओ। 4 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्याओं का अंतर निम्न में से कौन सी है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 4 × 9 है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 × 9 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, 2, 3 और 1 लिख देंगे। ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गया और ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। अंतर पूछा, अंतर मतलब माइनस, तो घटा देंगे। घटाइए, 8999 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे बनाना है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। 8999 और देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से बनाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक फाइंड करना है तो हमको इकाई अंक से मतलब है। यहाँ पे 6 देखिए लास्ट में, तो 6, यहाँ देखिए 8 लास्ट में, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है। चलो इसको हम क्या करें, यहाँ गुना है, यहाँ गुना है, यहाँ गुना है, ठीक ना। तो सबसे पहले 6 है तो 6 लिख लेंगे। इसके बाद गुना। इकाई अंक फाइंड करना है तो इकाई अंक से मतलब है। यहाँ 8 है, 8 लिख देंगे, फिर से गुना। ये 9 है, 9 लिख देंगे, गुना। ये 2 है, 2 लिख देंगे। 8 × 6 48, 48 लिख देंगे। फिर यहाँ पे गुना है, गुना, ठीक ना। ये 2 × 9 कितना हो जाएगा, 9 दूना 18। इसमें इकाई अंक 8 है, इसमें 8 है, 8 के गुना कर देंगे। 8 को और 8 को गुना करेंगे, 8 × 64। इसमें देखो इकाई अंक लास्ट में कहा गया 4 आ गया ना, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे प्यार बच्चों। इकाई अंक किसको बोलते हैं, हम लोग ऐसे देखो एक नंबर ले लिए 70, 61, 49। इसमें इकाई क्या है, तो लास्ट इकाई से बोलते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख ऐसे पढ़ते हैं। तो इकाई, इकाई यही है, लास्ट ला होता है इकाई अंक। इसी टाइप से इसमें इकाई क्या आ गया, ये देखिए 64 आया ना। 64 में इकाई क्या है, 4 है, तो लास्ट में 4 है, तो 4 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग इकाई अंक आप लोग बहुत बढ़िया से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इसमें 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा। 7 का स्थानीय मान निकालो भाई। इसमें देखो 7 है, कहीं दिख रहा है, यहाँ पे 7, डंडा खींचेंगे और 7 लिख देंगे। 7 की इधर कई अंक है, 1, 2, 3, तो 3 को 0 बिठा देंगे और स्थानीय मान निकाल दिए। अब क्या निकालना है, जातीय मान। तो जातीय मान 7 का जातीय मान तो 7 ही होता है, ठीक ना। जितना के जातीय मान निकालना है उतना ही जातीय मान होता है। 7 के जातीय मान निकालिएगा तो 7 ही होता है ना, तो 7 लिख दिए। अब क्या करना है, अंतर करना है। अंतर मतलब माइनस, तो घटा देना है। 10 में से 7, 3, 9, 9, 6, 6993। 6993 किस में है बताओ, 6993 ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको बहुत बहुत बढ़िया से आपको सॉल्व करना है प्यार बच्चों ना। उम्मीद है आज के क्लास में आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे प्यार बच्चों। अगर हमारा चैनल सबसे बढ़िया लगता है, आपको बहुत बढ़िया समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। जल्द ही मिलते हैं प्यार बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।